देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बेचारे एकनाथ शिंदे न घर के रहे न घाट की स्थिति में अब फंस चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई, दूसरी तरफ गृह मंत्रालय भी नहीं मिला और अब तो विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि मंत्री पद ना मिलने से कई विधायक नाराज चल रहे हैं, शिंदे के घर पर लॉबिंग हो रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है कि विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका जी, जब अमित शाह के घर पर मीटिंग हुई थी तब एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे, उसके बाद से ही बवाल काफी खड़ा हुआ था और आज इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कैसे आप इसको देखती हैं? विधायक इस्तीफा देने वाले हैं ऐसा तो पहले ही लगने लगा था प्रगति, जब एकनाथ शिंदे के घर पर लॉबिंग शुरू हो गई थी। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री का पद गया तो विधायकों को ये समझ में आ गया कि एकनाथ शिंदे की अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उनकी कोई नहीं सुनता था। तो अब क्या होने वाला है विधायकों को भी पता था और तो और शिवसेना के सांसदों को भी पता था। इन सबके बीच में आपको बता दूं कि दिल्ली में बैठक हुई थी, महा बैठक ऑर्गेनाइज की गई थी। इस बैठक को गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था, लेकिन इस बैठक में जब एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे थे तभी समझ में आ गया था कि बवाल खड़ा होने वाला है। शिवसेना को उसके मन मुताबिक मंत्रालय नहीं दिए जा रहे हैं। अब इसको लेकर एकनाथ शिंदे ने जहां भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक्शन ले लिया है। आपको बता दें, एकनाथ शिंदे अमित शाह की मीटिंग में दिल्ली नहीं गए, लेकिन उन सबके बीच महाराष्ट्र में अपने सांसदों और विधायकों की मीटिंग बुलाई। अब इसी को लेकर आप समझ सकती हैं कि एकनाथ शिंदे किस तरीके से घुटनों पर आ गए हैं। अपने सांसदों को भी मनाने की कोशिश की, विधायकों को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मंत्रालय ना मिले फिर भी विधायक उसी पार्टी में रह जाए, जबकि मुख्यमंत्री भी दूसरी पार्टी का हो, तो ऐसा होना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अमित शाह भी नाराज है। एकनाथ शिंदे जिस तरीके से उनकी मीटिंग में नहीं गए थे, इसको लेकर अमित शाह ने भी कह दिया है कि जो मंत्रालय शिवसेना मांग रही है वो मंत्रालय नहीं मिलने वाले हैं। अब ऐसे में आप समझ सकती हैं कि पेच फंस गया है। पहले ही खींचतान मची हुई थी जब मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं हुई थी, और अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है उसके बाद से तो बवाल खड़ा हो गया है। और यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रगति, जिस विधायक ने इस्तीफा दे दिया है उस विधायक का नाम है नरेंद्र भोंडेकर। ये जो नरेंद्र भोंडेकर हैं, ये एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अब इनको जब मंत्रालय नहीं मिला है तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ मैं आपको बता दूं, खबर ये पहले निकलकर सामने आई थी कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के करीबी को उनके पद से हटा दिया है, और अब आप देख सकती हैं कि मंत्रालय नहीं मिला है, जिसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। प्रगति बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के बहुत ही खास और करीबी को पद से हटाया था, उसके बाद से ये भी खबरें आ रही थी कि शिंदे काफी नाराज चल रहे हैं। हाँ, मंगेश चिवटे की अगर बात की जाए तो ये भी एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी है। मतलब आप समझिए कि चारों तरफ से एकनाथ शिंदे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, फिर वो गृह मंत्रालय मांग रहे थे, वित्त विभाग मांग रहे थे, वो भी नहीं मिला, और तो और उनके विधायकों के जो मंत्रालय हैं वो भी नहीं रिपीट किए गए। अब इन सबके बीच फडणवीस ने उनके करीबी को भी पद से हटा दिया, जिसकी नियुक्ति 2022 में ही एकनाथ शिंदे ने की थी। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है, एकनाथ शिंदे को ये अच्छे से समझ में आ गया है, इसीलिए एकनाथ शिंदे भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले दावा कर दिया था कि एकनाथ शिंदे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, और अब कौन संपर्क में है ये भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। प्रगति बिल्कुल, और देख सकते हैं कि ये इस्तीफा देना बहुत बड़ी बात देखी जा रही है और एकनाथ शिंदे की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही है। इसी में आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी प्रियंका जी की क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नीतीश कुमार बनेंगे? नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अगर जो प्रेजेंट सिनेरियो पर बात की जाए प्रगति, तो एकनाथ शिंदे की हालत नीतीश कुमार से बहुत बदतर दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार की तो फिर भी पूछ है वहां पर, नीतीश कुमार से फिर भी भारतीय जनता पार्टी दबाव में आती है, लेकिन एकनाथ शिंदे से अब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के दबाव में नहीं आ रही है। एक तरफ फडणवीस एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बहुमत जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 12 विधायकों की जरूरत है। अकेले दम पर बहुमत जुटाने के लिए अगर बात की जाए सीटों के गणित की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। महाराष्ट्र में महायुति के पास टोटल सीटें हैं 236, इसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 132 हैं, शिवसेना के पास 57 है, एनसीपी के पास 41 है। इसमें आप देख सकती
सकती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 132 सीटें हैं, अगर उन्हें 12 विधायक मिल जाते हैं तो उनके पास बहुमत आ जाएगा। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए 12 विधायक जुटा पाना। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, देवेंद्र फडणवीस ने एक इंटरव्यू के दौरान अभी हाल ही में कह दिया है कि 11 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने एनसीपी और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ा है और विधायक बने हैं। तो ये 12 विधायक भी कब इधर से उधर हो जाएंगे, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात सिर्फ शिवसेना के 57 विधायकों की नहीं है, बात 7 सांसदों की भी हो रही है, क्योंकि सांसदों को भी मोदी कैबिनेट में किसी तरह का कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है। आप अच्छे से जानती हैं, जब मोदी कैबिनेट बनी थी तब उस समय भी एकनाथ शिंदे नाराज थे, अजीत पवार भी नाराज थे, क्योंकि जिसके पास एक सांसद है या फिर कि 2 सांसद है, उन पार्टियों को तो मंत्री पद दे दिया गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे को, अजीत पवार को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है, किसी तरह का कोई भी तवज्जो नहीं दिया गया है। अब इसी को लेकर आप देख सकती हैं कि बवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के नतीजों के बाद से साइड कर दिया है। जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद की डिमांड कर रहे थे, जब उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला तो अपने गांव सतारा चले गए। जब गांव चले गए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले तो मनाने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर जब एकनाथ शिंदे नहीं माने तो आप जानती हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे के बिना ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कर ली गई थी। और ये तब साफ हो गया था जब एकनाथ शिंदे का नाम, जो निमंत्रण पत्र है शपथ ग्रहण का, उसमें नहीं छापा गया था। ऐसे में एकनाथ शिंदे भी बैकफुट पर आ गए। एकनाथ शिंदे ने तब तो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन अब आप देख सकती हैं कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से एकनाथ शिंदे बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि एकनाथ शिंदे दबाव महसूस कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के बस की बात नहीं है कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर अब इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा हालत किसी की खराब हो रही है तो वो एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे बेचारे ना इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, और तो और इतनी फजियत का सामना करना पड़ रहा है कि अब तो उनके विधायक और उनके सांसद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे हालातों में एकनाथ शिंदे का क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वो जो कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। आप अच्छे से जानती हैं कि बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि बीजेपी जिस पार्टी को छूती है उस पार्टी को खत्म कर देती है। अब एकनाथ शिंदे बेचारे इसी हाल में फंसे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही नजारा हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आज इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि एकनाथ शिंदे गुट के ही विधायक है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं अब एकनाथ शिंदे को हर तरफ से नाराजगी झेलनी पड़ रही है और उनके हाथों अब कुछ लगने की संभावना है। यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी प्रगति, एकनाथ शिंदे किसको मनाए, विधायकों को मनाए, सांसदों को मनाए, भारतीय जनता पार्टी को मनाए, या फिर कि अपना पद बचाए, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और यही हम देख सकते हैं कि उनकी मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है। आपने पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। तो जिस तरह से हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की मुश्किलें काफी बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उन्हें ना सीएम बनाया गया, उसके बाद गृह मंत्रालय को लेकर भी कितनी पेच फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन गृह मंत्रालय भी हाथ नहीं लगा। और अब तो आज इतनी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि विधायक ने ही इस्तीफा दे दिया है, उपनेता पद से विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया है महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एकनाथ शिंदे का क्या होता है और एकनाथ शिंदे के गुट में क्या कुछ हलचल मचती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइए। और बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।